हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉगर की अपडेट्स विद श्वेता। आज की हाइलाइट्स हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा और वीडियो बहुत ही भावुक कर देने वाला था। मैं बात करूंगी आज निशा लांबा जी की। निशा लांबा का कल मैंने ब्लॉग देखा और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, उनके ब्लॉग्स को देख के कल का बहुत सच में रोना आ गया। और एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसेज भी दिया हम सब लोगों के लिए कि किस तरीके से हमें अपनी जनरेशन को संभाल कर रखना है। हमारे फ्यूचर, हमारे बेबीज़ जो बच्चे हैं उनके साथ में हमें अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि जो निशा लांबा जी ने गलती करी, वो नहीं चाहती हैं कि अदर पर्सन कोई करे लाइफ में ये गलती दोहराए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के स्कूल से उनकी बेटी की कुछ कंप्लेंट आई। कंप्लेंट क्या थी ये मुझे नहीं पता है। जितना मैंने उनके ब्लॉग देखा बस मैं उसी के आधार पर अपनी बात कहूँगी। बात एक, जो उनका मैसेज वो काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात है, जो वो फेस कर रही थी कहीं ना कहीं उनके जैसी और भी जो महिलाएं हैं वो फेस करती होंगी, जो वो कदम उठाती होंगी। तो निशा लांबा जी ने यही कहा कि कभी भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, प्यार में विश्वास उतना नहीं रखना चाहिए जब तक अगर सामने वाला इंसान अच्छा ना हो। उनकी बात इस तरीके से ही थी कि बच्चे की कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट जो टीचर्स ने वो उनके मम्मी पापा से करी है। इसी बात को लेके उनके मम्मी पापा ने कुछ उनसे आर्ग्यूमेंट करी जिसका उन्हें काफ़ी दुख हुआ। कुछ ऐसी आर्गुमेंट हुई होगी जिसमें उनकी पुरानी गलतियों को दोहराया गया होगा, उन्हें सुनाया गया होगा, जिसको लेके उन्हें ये फील हो रहा था कि वो एक अच्छी बेटी नहीं है, एक अच्छी माँ नहीं है, एक अच्छी वाइफ नहीं है। उन्होंने कल के अपने ब्लॉग में यही बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर अपने हस्बैंड से शादी करी। लेकिन जिस समय उन्होंने शादी करी वो काफ़ी टीन एज थी। उस समय पे उन्हें ये नहीं पता था अच्छे और बुरे की पहचान क्या होती है। और उन्होंने एक ऐसे लड़के को चुना जो बिल्कुल मतलब गलत तरीके से गलत चीज़ों में लिप्त था। जो एक, ना तो एक अच्छा इंसान, ना ही वो एक अच्छा गुड वर्क करने वाले, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन निकला। और उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली कि मतलब दुखी होकर ही कि उनके बच्चे की कभी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। और उन्होंने कभी भी उनकी वाइफ जब वो थी, उनके रह रही थी वाइफ बनकर, तब उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। और उल्टा उनके साथ शोषण बहुत किया गया, उनके साथ काफ़ी बार मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। वो बता रही थी, निशा बताती है कि निशा ने मतलब जब तक वो रही वो बल्कि अपने हस्बैंड की ही हेल्प करती रही। उनके लिए उन्होंने जॉब की, जॉब से जो भी पैसा आता था वो अपने हस्बैंड को ही देती थी। तो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ का जो फेस था पुराना उसको याद करके वो जो कल इतना फूट फूट के रो रही थी, तो उनके रोना मतलब एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर देखूँ तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे भी अपने व्यूअर्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में ऐसा बहुत होता है, बच्चे भटक जाते हैं। और यही जो टाइम होता है, इसी टाइम के लिए बच्चे को उनके माँ, जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो हमेशा रोकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो समझते नहीं हैं उनके मम्मी पापा की रोक टोक, बट वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इसी दिन के लिए डरते हैं कि कल उनके साथ क्या होगा, उन्हें क्या उनके साथ घटित होगा। वो इस चीज़ को पहले से ही महसूस कर लेते हैं। तो कल यही जो दुख था वो निशा अपने आंसुओं के ज़रिए जो था वो निकाल रही थी और अपनी ऑडियंस से अपने दिल की बात फूट फूट कर रो रो के कह रही थी। अब वो यही मैसेज दे रही थी कि प्लीज़ जो गलती उन्होंने करी है वो आप लोग मत करना कभी भी। और जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छे से मतलब जो उनका परवरिश है बहुत अच्छे से करिए। और बच्चे को मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए रहता है। यही वो मैसेज दे रही थी और बताना भी चाह रही थी। और बस वो अपने दिल की बात कह के अपना दिल हल्का कर रही थी। हम भी एज अ ऑडियंस उनका बात सुनकर और कहीं ना कहीं उनके दर्द को भी समझ रहे थे। तो
मैं आज का वीडियो इसीलिए आप लोगों को, मेरा मैसेज बस इतना ही था कि आप लोग को देखना चाहिए एक बार उनका ये वीडियो, प्लीज़ देखिए। और काफ़ी भावुक कर देने वाला वीडियो था। हाँ, और मेरे अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरे वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ इसके लिए मैं क्षमा त्रुटि चाहूँगी। और कोई भी अगर आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पक्का उस पर कुछ ना कुछ वर्क करूँगी। थैंक यू।